आभासी के। तो जिन चीजों से प्रकाश निकल नहीं पाता है उन्हीं वस्तु से क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आ रहा है और इससे क्या है, ये कैसा अपारदर्शी माध्यम है, कैसा है अपारदर्शी माध्यम है, और प्रकाश आया और इससे टकराकर इसी माध्यम में वापस चला गया। प्रकाश एक सीधी रेखा में आया, प्रकाश कैसे चलता है सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में आया और इसी माध्यम में वापस चला गया, इस तरफ नहीं आ पाया, तो इस घटना को क्या बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक प्रकाश और बताई थी मैंने कि प्रकाश जब सीधी रेखा में आएगा और किसी ऐसे बिंदु से टकराएगा जो उसको मतलब आगे नहीं आने दे रहा है और उसके पथ को परिवर्तित कर देता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब चलो इसको पहले समझ लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये तो कल का था कल सब, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन हो गया, इसके नियम, परावर्तन के नियम, इसको समझेंगे आज से। परावर्तन के नियम, ठीक है, परावर्तन के नियम। देखो ये हमारा माध्यम है, इससे प्रकाश निकलेगा, ठीक है। ये हमारा माध्यम है, कौन सा माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम। अब इससे प्रकाश सीधी रेखा में आ रहा है, पहले देखो इसको प्रकाश कैसे आ रहा है और किस तरीके से जा रहा है उसको मेजर करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, तो हमने इसमें क्या डाला, एक अभिलंब, क्या डाला, अभिलंब, ठीक है। इसका नाम दे दे रहे हैं OP, ठीक है। OP रेखा जो है वो क्या है, अभिलंब, क्या है, अभिलंब। ध्यान समझना एक एक चीज, ये अभिलंब हो गया। ये मैंने क्यों रखा है, इससे हम माप पाएंगे कि प्रकाश की किरण जो सीधी रेखा में आ रही थी वो किस कोण के साथ आ रही थी, और जब गई है तब किस कोण के साथ जा रही है, तो उसको मेजर करने के लिए ये क्या है, अभिलंब। अब देखो जो प्रकाश की किरण स्केल है इसी पे, अब देखो ये किरण, इसका नाम मैंने क्या बताया था कल, बताओ जल्दी से, आपतित किरण। गुड, क्या नाम बताया था, आपतित किरण। प्रकाश आ रही है तो इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। इसका नाम दे दे रहा हूं मैं OA। OA रेखा जो है वो क्या है, आपतित किरण। ये होगी हमारी आपतित किरण, सही है, ये आपतित किरण हो गई। अच्छा मैंने यहीं पे बताया था, अब आपतित किरण जो है वो अभिलंब के साथ कोण बना रही है, क्या बना रही है, तो इस कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण I, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। ये हमारा अपारदर्शी माध्यम है, प्रकाश इससे आगे नहीं जा सकता, तो इससे टकराकर क्या होगा, वापस ही जाएगा। अब ये प्रकाश की किरण आ रही है सीधी सरल रेखा में, तो यहाँ पे टकराई, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। भूल गए क्या बताया था, आपतन बिंदु। यहाँ पे प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यहीं पे तो आगे टकराई, अब ये क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। प्रकाश की किरण इस माध्यम में नहीं आ पाई क्योंकि ये अपारदर्शी माध्यम था, तो इसी माध्यम में लौट गई, तो इस किरण को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम रख दे रहा है OB। ये OA, इसका नाम क्या है, OB, तो इसका नाम रख दिया मैंने परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अच्छा ये परावर्तित किरण है, अभिलंब के साथ कोण बना रही है, तो इस कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। क्या नाम है इसका, कोण R, ठीक है। क्या समझ आ गई, आप समझो। ये तो हमारा प्रकाश का परावर्तन अभी खाली घटना हुई है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है उसकी घटना होगी कि प्रकाश की किरण आई, अपारदर्शी माध्यम से यानी आपतन बिंदु पर टकराई और उसी माध्यम में वापस चली गई, तो इस परिघटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ठीक है। अब इस परावर्तन के नियम होते हैं, ठीक है, तो वो नियम क्या होते हैं उनको समझेंगे। तो पहला नियम ध्यान समझ लेना, बहुत आसान सा है। पहला नियम क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन ये कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीन रेखाएं तो है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही माध्यम में होने चाहिए।
पहला नियम ये हो गया। कल बताया था मैंने परावर्तन के नियम में पहला नियम क्या होता है कि प्रकाश के परावर्तन के दौरान आपतित किरण, अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही माध्यम में होना चाहिए। एक ही माध्यम का मतलब है इसी तरफ होनी चाहिए। इस तरफ कुछ आया क्या? नहीं आया। जब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, उसमें प्रकाश की किरण इस तरफ आएगी, उसका अलग चीज है, वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। पहले इसको समझो कि ये तीनों क्या होंगे, एक ही माध्यम में होंगे, एक ही तरफ होंगे। ये क्या कहलाता है? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। समझ में आ गया? दोबारा समझो। जब प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तरफ होंगे, एक ही ओर होंगे, एक ही माध्यम में होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। ठीक है। दूसरा नियम समझो। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा कैसा होगा? बराबर। आपतन कोण कौन सा है? आई बराबर होगा हमेशा परावर्तन कोण आर के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा समझो, अगर ये अविलंब है, अगर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, देखो बिल्कुल इस तरीके से आ रही है, ये कोण इधर बना इतना, तो जाएगी भी इतना ही कोण बनाती हुई जाएगी। इतना गैप इधर है, उतना ही गैप इधर होगा। अगर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, इस तरीके से समझो, इतना कोण बना रही है, इतना सा, तब इधर भी इतना ही बनाएगी। दोनों तरफ कैसे होंगे? बराबर कोण। कोण आई, कोण आर कैसे होंगे? हमेशा बराबर प्रकाश के परावर्तन में। समझ आ गया? यानी ये वाला गैप और ये वाला गैप हमेशा कैसे होना चाहिए? बराबर। कोण आई और कोण आर हमेशा कैसे होना चाहिए? बराबर। ये होता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। समझ में आ गए? ठीक है, तो लिखो इसमें